नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सुबह मैंने वीडियो बनाई थी और लगातार से हरियाणा सेंट्रल आपका एक ही डिमांड पे वीडियो बना रहा है कि जो बच्चा है, लास्ट बच्चा हमारा भाई बहन क्वालिफाई जिसने एग्ज़ाम किया वो एग्ज़ाम में बैठे। लगातार हमारी बात चलती है, ठीक है, लीगली तौर पे भी और आपका संवैधानिक तौर पे भी, दोनों तरीक़ों से। और इस बात का मैं फिर आश्वासन देता हूँ मेरे भाई बहनों को। मैं ये नहीं है कि मैं, देखो भाई, एज ए वीडियो क्रिएटर मेरा आपको जो सरकार ने जो बताया है वो बताने का क्या है, मेरी जिम्मेदारी है। अब मैं उसमें कुछ दो चीज़ें जोड़ के बताऊं, दो चीज़ें घटा के बताऊं, वहाँ मैं क्या हो जाता हूँ, कल्परिट हो जाता हूँ। लेकिन मेरा वो काम नहीं है कि दो चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता दी, दो चीज़ें घटा के बताती। जो जेन्युइन बात है, स्पष्ट जो बात है वो बताता हूँ मैं। ये नहीं है कि मैं किसी का पक्षकार हूँ या किसी का खिलाफ हूँ। जो जेन्युइन बात है, जो सच्चाई है, वो मेरा बताने का काम है और वही बताता हूँ मैं। आज भी मैं यही चाहता हूँ कि मेरा हर एक भाई बहन एग्जाम में बैठे और उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। सारे बच्चे लड़ रहे हैं, पूरी संघर्ष समिति उस चीज़ के लिए लड़ रही है। और फिलहाल में अभी भी मैं सरकार को, मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश ये है कि भाई आप सभी को एग्जाम में बैठाओ, इसका समाधान निकालने का पूरा पूरा प्रयास। और आज डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि बैठेंगे तो सारे बैठेंगे एग्जाम में, सभी का एग्जाम होगा जिन्होंने प्रेफरेंस भरी है आपकी, चाहे वो 3,20,000 हो, चाहे वो 170 हो, चाहे वो 2 लाख हो। ठीक है, तो पूरी कोशिश उसमें है कि सभी एग्जाम दें। अब सरकार के पास 3 ऑप्शन गए थे, 3 ऑप्शन मैंने, हम सभी को पता ही ऑप्शंस का, सभी बच्चों को हालांकि भेजे थे। और ये 3 ऑप्शन क्या थे? नंबर 1 था वेरिफिकेशन करवाना, जो कि सिंगल बेंच ने बोला है। ठीक है। दूसरा था आपका सभी को एग्जाम में बिठाना बिना वेरिफिकेशन के। और तीसरा था आपका 5 नंबर को ख़त्म करना। अभी तीनों सरकार ने कौन सा कहा? सरकार ने जो सहमति बनी थी सभी को एग्जाम में बैठाने की बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि भाई हम सभी को नहीं बैठाएंगे। उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग हो रही है आपकी, ठीक है, कि इस बात को मनाया जाएगा मुख्यमंत्री साहब को कि भाई सभी को बैठाओ, आपका इसमें बेनिफिट है। ये नहीं है कि अब मीटिंगें बंद हो जाएंगी या जो बच्चे हैं वो जा नहीं पाएंगे। जेन्युइन बंदे हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो फिर से आपकी मीटिंग करेंगे जल्द ही, कुछ दिनों में। और वहाँ पर इसी मुद्दे को रखा जाएगा कि भाई सभी को आप एग्जाम में बैठाओ, यही सभी के हित में है। अब 5 नंबर हटाने, अब क्या जो कमीशन या जो आपके मुख्यमंत्री ने जो फिलहाल हामी भरी है वो इस पे भरी है कि जो वेरिफिकेशन है उसको करो और जितने बच्चे हैं आपके गलत नंबर क्लेम कर रखे हैं उनको आप हटा दो। ठीक है। तो अब जो ये नंबर जो क्लेम किए हैं वो आपके 2,11,000 है ग्रुप सीईटी में। ग्रुप डी की वीडियो जो है आपकी वो शाम को आ जाएगी एक अलग, उसका मैं शाम को समझा दूंगा आपको। और बाकी मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त आपकी एक चीज़ ले, मतलब एक ऐसा तथ्य लेके आया हूँ जिस पे आप मतलब जन्ना जाओगे। अब देखिए, 2,11 हैं आपके जिन्होंने नंबर क्लेम किए हैं। इनमें से जो नंबर 5 नंबर काटने हैं वो लगभग 60 से 70 हज़ार के नंबर, वो 5 नंबर हटा रहे हैं, ऐसा उन्होंने बोला है सूत्रों के हवाले से। या जो पब्लिक डोमेन में भी है आपका, दैनिक सवेरा ने जो इंटरव्यू लिया उसमें भी है, और उसके अलावा जो जिससे सूत्रों से बात हुई वहाँ भी। अब ये 60-70 हज़ार के नंबर हटाने हैं। जब ये 60-70 हज़ार के नंबर हटाते हैं तो इसमें जो 60-70 हज़ार है, मोस्टली जो उन्होंने बोला है कि इसमें जनरल के हैं। मोस्टली जिन्होंने गलत नंबर क्लेम कर रखे हैं वो जनरल कैटेगरी के ज़्यादा बच्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा, वो मतलब जो बेनिफिट होगा कट ऑफ डाउन आने का, वो होगा जनरल के। तो इसमें 60-70 हज़ार में से जो अभी मेरे पास दोपहर का जो डाटा है, ये मैं देखो मैंने पेज पे लिखा भी हुआ है, ये अभी मैं देख रहा हूँ कितना है, एग्जैक्ट ही बता देता हूँ। तो लगभग इन 70 हज़ार में से 17 से 18 हज़ार जो बच्चे हैं वो आपके जनरल के हैं जिन्होंने नंबर क्लेम, मतलब जब जानबूझ के हुए हैं या गलती से हुए, गलत नंबर क्लेम हो रहे। 17-18 की जगह 20 मान लो, मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ। ये पहला जो पॉइंट है, ये 2,11,000 ने क्लेम किए थे, वेरिफिकेशन इनकी करवानी थी। 70 से 80 हज़ार फर्जी निकले हैं और 70 से 80 फर्जी में इसके आपके क्या नाम है, 18 से 20 हज़ार आपके क्या है, जनरल कैटेगरी के हैं जिन्होंने गलत तरीके से नंबर क्लेम अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। अब ये 20 जनरल के हैं लगभग 70 हज़ार में से। ठीक है। और 20 बल्कि 20 उन्होंने ज़्यादा ही कहा, लेकिन वो कहा कि एक बार 20 मानना, आप 20 हज़ार यहाँ पर वो है। ठीक है। तो 20 हज़ार के जो नंबर हटेंगे, ठीक है, तो उनमें से आपके लगभग ये मान के चलो जो 20-25 हैं उसमें से ये जनरल के हैं, लेकिन टोटल कितने हैं सारी कैटेगरी मिला के 70 के हज़ार के आसपास नंबर वो हटाएंगे। यहाँ जो ग्रुप 56-57 का जो है, 56 का
जो 57 का जो मामला था उसमें आपके लगभग 10,000 आपके कैंडिडेट हैं जो क्या है आपके गलत तरीके से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो एग्ज़ाम देने के लायक नहीं थे। 10,000 में से कम 7,500 7500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 5 नंबर हटा दें तो वो प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, 7500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 5 नंबर हटा दिए तो वो प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे, और कम से कम 3500 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको 5 नंबर हटा भी दिए तो भी वो प्रोसेस में रहेंगे। मतलब 75 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके नंबर 70 से ऊपर बन रहे हैं, अगर उनके 5 नंबर हटा भी देते हो तो भी वो पेपर देंगे दोबारा, अगर सरकार चाहे। इस मामले में बात हुई थी भाई उनको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा या नहीं देने दिया जाएगा। अभी तक यही है कि भाई उनको माफ़ कर दिया गया है और उनको एक मौका और दिया जाएगा एग्ज़ाम देने का, यानी 2500 स्टूडेंट ऐसे हैं, ये जनरल के नहीं है, ये 2500 सभी कैटेगरी के हैं भाई। ये जो मैं 10,000 वाला डाटा बता रहा हूँ, तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने गलत नंबर क्लेम किए, लेकिन इन्हें 5 नंबर कम भी कर दोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 7500 ऑटोमेटिक है, 7500 बार हो जाएंगे। 56 और 57 के कॉमन है। ठीक है, कॉमन स्टूडेंट है। और ये बात है कि लगभग 90% जो कैंडिडेट हैं आपके ग्रुप 56 और 57 में कॉमन है बिल्कुल। इसका समाधान भी कमीशन खोज रहा है कि जो 56 और 57 के जो कॉमन कैंडिडेट हैं वो आपके कॉमन है। ठीक है, तो अब 2 चीज़ों पे बात चल रही है। नंबर 1 ये, अब मेन मुद्दा है अगर इसको प्रोसेस को फॉलो करती है सरकार तो क्या होगा। अगर इसको प्रोसेस को फॉलो करती है सरकार तो ग्रुप 56 और 57 में अब आपका पेज 2 हटते हैं। ठीक है, 10,000 कैंडिडेट हैं फर्जी, और ओवरऑल कितने थे 70-80। अब स्पेशल ग्रुप 56 और 57 की बात करते हैं। अब ग्रुप और 56 और 57 में जो सबसे बड़ा दूसरा जो केस है वो केस है 12 गुना और 10 गुना का। ठीक है, EWS के और BCB कैटेगरी के आपके इतने बुलाए हुए हैं। ठीक है, और ये जो केस है इसमें जो रेफरेंस दी है कमीशन ने वो हनुमान जाट वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान दी है, लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि हम चाहते नहीं कि हमारा वोट जो है वो EWS के और आपके BCB के कटें ज़्यादा कट ऑफ की वजह से। उसके पीछे कारण ये है हनुमान जाट का जो केस है वो तो हमने जानबूझ के ढूंढा है, और जानबूझ के हमने ये 70 से कट ऑफ घटा के 65 की थी। तो ये केस अब वो हारने जा रहे हैं क्योंकि HPSC में यही सेम केस हुआ था। HPSC केस जीत गया है, प्रॉपर 4 गुना पे उन्होंने भर्ती कर दी है अपनी, और HPSC के रिजल्ट 25 रिजल्ट आ चुके हैं। अब वो जो 25 रिजल्ट हैं वो सबूत के तौर पे लग के हैं। कमीशन को भी पता चल गया है कि 10 से 12 गुना वाला केस हारने जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कमीशन 2 तरीके से लेके चल गए, वो आपको बड़े समझने जरूरी हैं। नंबर 1 तो क्या है, अगर इनके नंबर हटाता है, ठीक है, 10,000 कैंडिडेट की 10,000 कैंडिडेट के नंबर हटाता है तो इसमें जो जनरल की 56-57 की बात कर रहा हूँ मैं, इसमें जो जनरल की कट ऑफ आएगी वो आधा नंबर का फर्क पड़ेगा, हाफ। कितने का पड़ेगा? हाफ का। तो जो जनरल के आज मान लो इन्होंने 64.5 वाले लिए, इन्होंने ये बता रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हमने 64.5 से ऊपर वाले उठाए हैं, तो अब ये कितने को उठाएंगे? 64 को। इतना फर्क पड़ेगा जनरल में, ग्रुप नंबर 56 में। ठीक है, अगर ये 10,000 बच्चों का हटाते हैं, और पूरे CET में कितना फर्क पड़ेगा अगर ये 70 से 80 हटाएंगे तो वो ग्रुप वाइज अलग अलग होगी। अब इन्होंने एक बात कही है सूत्रों ने कि ये अगर 56 वो जो 10 गुना और 12 गुना वाला केस है, 12 गुना केस आ जाते हैं तो ये कट ऑफ जो है आधा नंबर ही डाउन आएगी, क्योंकि 64 से लेके 65 के बीच में जनरल के बच्चे हैं 7,500। एक नंबर पे 7,500 बच्चे हैं जनरल पे। 64 से 65 के बीच पर जनरल के कितने बच्चे हैं? 7,500। ठीक है, अब जो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हम 10 से 12 गुना वाला केस हार गए, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सभी को, हमने एक ये प्रपोजल रखा है, अगर हम केस हार गए 10 से 12 गुना वाला तो हम सभी को 15 गुना बुलाएंगे। अब जो अगर ये सिर्फ 10,000 बच्चों के ग्रुप 56-57 में से नंबर हटाते तो इतनी कट ऑफ लगेगी 56 की, और 57 में भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आधा नंबर का फर्क पड़ेगा। अगर ये केस हार गए, जो ग्रुप आप वो जो 10-12 गुना वाला केस है, EWS के ज़्यादा क्यों बुलाए, अगर वो बाई चांस केस हार गए तो ये फिर सभी को कह रहे हैं कि हम वहाँ 15 गुना क्या करेंगे, हम 15 गुना की कंडीशन रखेंगे। और 15 गुना में जो जनरल की कट ऑफ है जो इन्होंने बताई है, 15 गुना में जो जनरल की कट ऑफ है वो आती है आपकी 57 नंबर। ठीक है, 15 गुना अगर बुलाते हैं तो हम कितने बुलाएंगे? 57 से ऊपर वाले का जनरल में अगर 15 गुना में नंबर आ रहा है। ठीक है, जनरल की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो ग्रुप का 56 का हो चाहे वो 57 का हो, यहीं सबसे ज़्यादा भीड़ है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ कम पोस्टें हैं वहाँ तो देखो भाई ज़्यादा होना ही है।
अब ये कह रहे हैं कि अगर हम ये केस हारे 10 से 12 गुना वाला, तो हम फिर सभी को 15 गुना अमेंडमेंट करके 15 गुना बुलाएंगे। अगर हम केस जीत जाते हैं तो हम जैसे का तैसा है आज वैसा ही हम प्रोसीड करेंगे, इन्हीं 2 कैटेगरी के हम कैंडिडेट को बुलाएंगे। ये तो होगा बात फर्जी बार निकालने पे। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है, क्या PPP-ID का डाटा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। ये तो जब का है जब PPP-ID का जो डाटा है कोर्ट मान ले, एडमिसिबल कर ले, तब ये जो मैंने अभी पीछे कहानी बताई है तब वो पॉसिबल है। अगर PPP का डाटा कोर्ट में नहीं माना तो फिर ये सभी को एग्ज़ाम में बैठाएंगे। किसको बैठाएंगे? सभी को एग्ज़ाम में, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन देके सभी को एग्ज़ाम में बैठाएंगे अगर PPP का डाटा एडमिसिबल नहीं किया। अब कुछ जो जानकार हैं इस मुद्दे पे, जो वकील हैं, अब उन्होंने कहा है कि जी PPP का जो डाटा है वैसे जो देखा जाए तो PPP का जो डाटा है वो कोर्ट में नहीं माना जाएगा। अब वो जो मामला है वो जज पे डिपेंड है, जज और वकील, ठीक है, कि भाई जज और जो वकील है वो किस लेवल की बहस करते हैं, ठीक है, क्योंकि PPP-ID में बहुत सारी खामियां हैं। वकील साहब की खुद की इनकम 0 रुपये दिखा रखी PPP-ID में, तो वो खुद का वहाँ पर सबूत पेश करेंगे, जी मेरी तो PPP-ID में खुद की इनकम 0 रुपये है। तो आप इनकम कैसे आप इसको मान सकते हैं कि क्रेडिबल कैसे है PPP। तो PPP का डाटा क्या है आपका कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। अगर कोर्ट में एडमिसिबल डाटा नहीं होता है तो सरकार के पास वहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन तो साफ मना कर दिया, भाई फिजिकल तो हम नहीं करवाएंगे। तो उसके बाद फिर वो करेंगे कि सिंगल बेंच के ऑर्डर को मानेंगे और फिर वो सभी को एग्जाम में बैठाएंगे जितने बच्चों ने प्रेफरेंस भरी है। आपकी प्रेफरेंस पोर्टल एक बार दोबारा फिर खोल सकते हैं, अभी तक 1,65,000 प्रेफरेंस भरी है, ठीक है। और हालांकि कमीशन ने बोला है कि हम खुद भरेंगे, वो नोटिस भी निकाल रखा है, बाकी हम खुद भर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम लगभग 1.5 लाख ने या 2 लाख मैक्सिमम बच्चों ने देना है। तो ये अब कहानी यहाँ पे आके अटक गई है, सारा जो मामला है PPP पे आके अटक गया। क्या PPP का डाटा कोर्ट में एडमिसिबल होगा? मेरी जहाँ तक बात हुई है, कोर्ट का डाटा PPP में एडमिसिबल नहीं है। हाँ, चाहे सबसे बड़ी बात यह, चाहे PPP-ID का डाटा माने चाहे ना माने, आपका जो है पूरी प्रोसेस आपकी स्टार्ट होगी, रिजल्ट रिवाइज होने जा रहा है। अगर PPP का डाटा मानते हैं तो भी रिजल्ट रिवाइज होगा, अगर नहीं मानते हैं तो भी रिजल्ट रिवाइज होगा। पूरी प्रोसेस स्टार्ट होगी, 9 ग्रुप के एग्जाम से पेपर स्टार्ट होंगे। पहला पेपर आपका 15-14 जनवरी को देखने को मिलेगा आपको, और जो ग्रुप 56 और 57 का जो पेपर है वो आपका मार्च के एंड में होगा, ठीक है, मार्च के एंड में होगा आपका ग्रुप 56 और 57 का। सबसे पहले आपके टेक्निकल के चलेंगे, 14-15 जनवरी से पहला एग्जाम स्टार्ट हो गया आपका, 9 ग्रुप है जिनके वो एग्जाम होगा। उसके बाद जो आपका मार्च में है वो ग्रुप 56-57 का आपका मार्च में होगा, ठीक है। ये आपकी पूरी की पूरी मैंने कहानी समझा दी है। डी ग्रुप की जो कहानी है वो मैं थोड़ी सी समझा देता हूँ, अलग वीडियो में समझाऊंगा, वो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। ग्रुप डी में क्या है भाई, 6,51,000 बच्चों को ये 5 नंबर देंगे, जो कि सबसे बड़ा फर्जी डाटा है, ठीक है। इस डाटा को आपका एडमिसिबल नहीं किया जा सकता है किसी भी हालात में। तो डी ग्रुप की मैं अलग से बताऊंगा। अब जो आया है ये आपको पता, वेटनरी सर्जन का पेपर हुआ था आपका 2022 में, ठीक है। कब हुआ था? 2022 में, 1 साल पहले। 1 साल से HPSC का केस चल रहा था। HPSC में बच्चों ने केस किया था कोर्ट में, 24 क्वेश्चन रिपीट हुए थे। 2017 का महाराष्ट्र का पेपर हुआ था वेटरनरी का, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चन रिपीट कर दिए थे। उसके बाद इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, तब बच्चे कोर्ट में चले गए कि 24 क्वेश्चन रिपीट कैसे हो गए। आज कोर्ट में ये जीत गए हैं बच्चे, मतलब कल जीत गए थे, कल सुनवाई थी, और 24 क्वेश्चन रिपीट में बहुत जोरदार फटकार लगाई है हरियाणा स्टाफ इसको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को कोर्ट ने, और कहा कि शर्म आनी चाहिए आपको, आपने 24 क्वेश्चन डायरेक्ट किसी एग्जाम से रिपीट कर दिया, आपने बेनिफिट पहुँचाने के लिए रिपीट किए। जल्द से जल्द इस एग्जाम को आपका क्या किया जाए, आपका रद्द किया जाए। तो इन्होंने 15 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था आपका 2023 को, 1 साल बाद लगभग ये आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है और भर्ती को विड्रा कर लिया है, अनाउंसमेंट को विड्रा कर लिया है और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया आपका, ठीक है भाई, जो लिया लाया था। तो 41 क्वेश्चन रिपीट है ग्रुप 56 में। तो और वैसे भी ग्रुप 56 नहीं बचना, ये तो मैं आपके लिए अपडेट थी इसलिए लेके आया था। तो ये अपडेट थी, ग्रुप डी की मैं अलग बना दूँगा। ग्रुप सी पे कोई डाउट हो अभी भी वो बता सकते हो, मैंने पूरा समझाने की आपको प्रयास किया है, कोशिश की है। एग्ज़ाम में सभी बैठेंगे, चाहे नूना टक्कर मार लो, चाहे नूना मार लो, चाहे नूना मार लो, सभी एग्जाम में बैठेंगे। इस बात को नोट करके रख लेना। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।